मिली दीदी, प्रियंका चोपड़ा जैसे टाइट साड़ी पहनती है ना, वैसी पहनाना मुझे आज। आखिर इतने बड़े खानदान का लड़का मुझे आज शादी के लिए देखने आ रहा है। मुझे देखते ही मुझ पर लड्डू हो जाए, ऐसे तैयार करना मुझे। अब लग रही है तू प्रियंका चोपड़ा, समझी? मिली? हाँ माँ। बेटा फटाफट पहना इसकी साड़ी, और हाँ जन का भी सब देख लेना। और ये जो तूने सूट पहना है ना, ये बहुत चटके, ध्यान पूरा तुझ पर ही जाएगा। वो लड़के वाले आरती को देखने आ रहे हैं ना। मैं जानती हूँ कि आरती और तुझ में तू ही बड़ी है, और कायदे से तेरी शादी आरती से पहले होनी चाहिए। लेकिन अब तू तो जानती है कि हम तेरी शादी से पहले आरती की शादी क्यों करवा रहे हैं। हाँ माँ, मैं समझती हूँ। आज आरती का दिन है, उसे चमकना है। मैं कुछ और पहन लूंगी, और आरती बिल्कुल तैयार है। आज आरती को देखने बहुत नामी और रईस खानदान के लोग आने वाले थे, लेकिन मिली को किसी के भी सामने आने की इजाजत नहीं थी। मिली और आरती बहनों के साथ साथ सहेलियां भी थी। मिली तो आरती को माँ जैसा प्यार देती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था कि उसकी माँ ने उसे अपनी ही छोटी बहन की शादी से दूर रहने के लिए कहा था। कुछ देर बाद अतुल और आरती को बात करने के लिए दूसरे कमरे में भेजा गया। बेटा जाओ, थोड़ा टहलो जाओ। शादी के बाद हम सिंगापुर जाएंगे, मुझे डिजाइनर कपड़े खरीदने हैं। बहुत उचित बात है। बकिंगहम पैलेस देख सकते हैं। उधर मिली किचन में चुपचाप सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। अच्छा पापा, भैया को बहुत टाइम हो गया, मैं देख कर आऊँ क्या? हाँ बेटा, देख कर आ जाओ। अतुल का छोटा भाई आदित्य अतुल को ढूंढता हुआ जब कमरे में जा ही रहा होता है, तब उसकी नजर किचन में काम कर रही मिली पर पड़ती है। यहाँ आदित्य मिली से इम्प्रेस हो रहा था, और वहाँ अतुल ने आरती से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। I'm sorry आरती जी, पर मैं शादी नहीं कर सकता। घर वाले अतुल से इसका कारण पूछते कि उससे पहले ही आदित्य ने घर वालों के सामने कुछ ऐसा बोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर आदित्य ने ऐसा क्या कहा घर वालों से? क्या अतुल ने आरती से शादी करने से मना कर दिया? और क्या कारण था कि मिली का सबके सामने आना मना था? यहाँ पे बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM। डाउनलोड मौज।